गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 9th के अंतर्गत पहला अध्याय फ्रांसीसी क्रांति 1789 का अध्ययन करेंगे। उस अध्ययन में जाने से पहले हम कुछ मेजर फैक्ट्स यानी जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं उन पर चर्चा करते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि रूसो ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो स्पष्ट आंसर आता है होना चाहिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता। वहीं दूसरा है लॉक ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो इसे शासन पर दो निबंध या टू ट्रिटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी प्रिंसिपल्स दिए, सिद्धांत दिए, तो सेपरेशन ऑफ पावर और स्पिरिट ऑफ लॉज। यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब शक्ति विभाजन, शक्ति पृथक्करण से है, और स्पिरिट ऑफ लॉज उसकी टेक्स्ट बुक है, कानून की आत्मा। वहीं एक समझौतावादी अन्य विचारक रहता है जिसे हम हॉब्स कहते हैं, उसने अपनी टेक्स्ट बुक लेवियाथन लिखा था। इस टेक्स्ट बुक में टाइद शब्द आया है जो धार्मिक कर है, जो वहां के आम नागरिक चर्च को देते थे, पादरी से लेते थे। वहीं टाइल प्रत्यक्ष कर है जो शासन को दिया जाता था सामान्य जनमानस या तीसरे वर्ग द्वारा। फ्रांस की क्रांति दुनिया को एक अमिट या अमूल्य चीज देती है, वो होती है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व यानी लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। वहीं आगे जब हम चलते हैं तो कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि फ्रांस की क्रांति जब होती है तो वहां मुद्रा किस नाम से जानी जाती है, तो वहां की मुद्रा उस समय लीब्रे के नाम से जानी जाती है। पुनः हम आते हैं कि ये फ्रांसीसी क्रांति में सबसे पहले जानेंगे क्रांति क्या है, या व्हाट डू यू मीन बाय रेवोल्यूशन, या क्रांति से आप क्या समझते हैं। क्रांति से आशय ये होता है किसी भी व्यवस्था में टोटल चेंज आए, पूरा परिवर्तन आए। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, मोनार्की से डेमोक्रेसी, या सैनिक शासन से लोकतंत्र, या राजतंत्र से लोकतंत्र, या कुलीन तंत्र से राजतंत्र, यानी व्यवस्था में जब समग्र परिवर्तन होता है तो हम उसे क्रांति कहते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो 1857 की क्रांति क्रांति होती है, असफल होती है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे क्या है कि कंपनी का शासन समाप्त होता है और ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो जाता है। उसके बाद इस क्रांति के सामाजिक कारण पर आते हैं। सामाजिक कारण का आशय यह है कि 18वीं शताब्दी का फ्रांस का समाज रहता कैसे है। उस समय फ्रांस का समाज सामान्यतः तीन भागों में विभाजित रहता है, जिसमें सर्वोच्च शिखर पर पादरी रहता है, और उसको क्या है, इस सोसाइटी में किसी भी प्रकार का कर नहीं देना होता है, वो एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग रहता है। नंबर 2 पर सामंत आता है, सामंत वर्ग आता है जो भी किसी प्रकार का कर नहीं देता है और सारे सुख सुविधाओं, ऐश्वर्य, वैभव से परिपूर्ण होता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो विशेषाधिकार वर्ग वाला होता है। तीसरा जो रहता है वो जन सामान्य का वर्ग होता है। जन सामान्य का आशय ये है आम जनता, जिसमें डॉक्टर, जिसमें वकील, जिसमें कृषक, जिसमें मजदूर, जिसमें शिक्षक, ये सब आते थे। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो एक हिसाब से इसमें तत्कालीन फ्रांस की 80 से 85% आबादी इसी में आती है, और सारी राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था में जो कर का बोझ होता है वो क्या रहता है, इसी थर्ड स्टेज या थर्ड वर्ग पर ही क्या है, निर्भर रहता है। 1776 में अमेरिका के 13 जो उपनिवेश रहते हैं उनको स्वतंत्रता दिलाने के लिए फ्रांसीसी सेना उनका सपोर्ट करती है ब्रिटेन के अगेंस्ट, और वो स्वतंत्र भी हो जाते हैं। लेकिन खर्च इतना ज्यादा हो जाता है कि जो लुई 16वां तत्कालीन शासक रहता है वो करों को बढ़ाने का प्रयास करता है, लेकिन बढ़ाने की वजह से जनता पर ज्यादा बोझ आता है। वहीं फिर मैं अगले टॉपिक पर चलता हूं, अगले रीजन पे चलता हूं, जिसे हम बौद्धिक कारण के नाम से जानते हैं,
इंटेलेक्चुअल रीजन के नाम से जानते हैं, या हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि वे व्यक्ति या वे कृतियां जो तत्कालीन फ्रांस के नागरिकों को प्रेरित करती हैं कि क्रांति में कैसे भाग लिया जाए या क्यों क्रांति आवश्यक है। इसमें हमने आपको बताया था कि ये आपकी रूसो की टेक्स्ट बुक, आपके लॉक की टेक्स्ट बुक, आपके मॉन्टेस्क्यू की टेक्स्ट बुक, वाल्टेयर, दीदरो, ये अन्य जो रहते हैं इनकी टेक्स्ट बुक इसमें इंपॉर्टेंस रोल अदा करती है। यहाँ पर मैं स्पिरिट ऑफ लॉज के अंतर्गत सेपरेशन ऑफ पावर की जो थ्योरी रहती है उसके अंतर्गत ये है कि सरकार के जो अंग हैं, इट मीन्स विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, इन तीनों को क्या है अलग अलग हाथों में होना चाहिए। जबकि तत्कालीन फ्रांस में क्या होता है कि राजा के पास ही कानून निर्माण की शक्ति विधायिका, कानून का क्रियान्वयन कार्यपालिका और न्याय देने या कानूनों पर मूल्यांकन करने का दायित्व न्यायपालिका के रूप में वो राजा के पास होता है। तीनों शक्तियां एक व्यक्ति के पास होती हैं तो नो डाउट्स वो क्या है, निरंकुशता की ओर बढ़ता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इतनी स्टडी किए कि क्रांति क्या है मैंने आपको बताया, सामाजिक कारण क्या होते हैं इन पर मैंने बताया, और फिर मैंने आपको बौद्धिक कारण दिए। आज बस इतना, नेक्स्ट आगे।